ऐसे तड़प तड़प कर मरते हैं कोरोना के मरीज। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कोरोना कितनी भयानक बीमारी हो गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार भारत, ब्रिटेन और अमेरिका समेत कोरोना वायरस कोविड-19 अब दुनिया के 23 देशों में फैल गया है और संभव है कि विश्व भर में कई मिलियन लोगों को प्रभावित कर रहा है। क्या हो अगर आपको ये बीमारी हो जाए? ये आपके शरीर पर क्या असर डालेगा? अगर आपको ये हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए और आपके इनसे बचने के क्या आसार हैं? कोरोना वायरस या कोविड-19 जंगली जानवरों से शुरू हुआ। कोरोना वायरस बूंदों से फैलता है। जब कोरोना वायरस से संक्रमित कोई व्यक्ति खांसता या छींकता है तो उसके थूक के बेहद बारीक कण हवा में फैलते हैं। इन कणों में कोरोना वायरस के विषाणु होते हैं। संक्रमित व्यक्ति के नजदीक आने पर ये विषाणु कण सांस के रास्ते आपके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। शोधकर्ता मानते हैं कि कोरोना वायरस किसी भी सतह पर जिंदा रह सकता है। अगर आपने किसी संक्रमित सतह को छूकर अपने मुंह पर हाथ लगाया तो शायद अपने आप को संक्रमित कर लेंगे। अगर आप कोरोना वायरस का शिकार हो जाएं तो आपको क्या करना चाहिए? इसके बहुत ज्यादा आसार हैं कि आपको कुछ महसूस नहीं होगा, कम से कम तुरंत तो नहीं। इसके लक्षण आपको महसूस हों, इसमें 2 दिन से लेकर 2 हफ्ते तक लग सकते हैं। इसका मतलब आप सामान्य रूप से जैसे रहते हैं वैसे रहेंगे। और अगर आप किसी सतह पर खांसते या छींकते हैं तो संभावना है कि आप अनजाने में अगल बगल वालों को संक्रमित कर रहे हैं। और क्या होगा जब आप इन लक्षणों को वाकई महसूस करना शुरू कर देंगे? ये सबके लिए अलग अलग होगा। आपका शरीर इस वायरस से लड़ने की कोशिश करेगा और उससे आपके शरीर का तापमान बढ़ेगा। इसका मतलब आपको बुखार है, जिससे आपको कपकपाहट होगी और पसीना आएगा। ये लक्षण कुछ दिनों तक रह सकते हैं। इस समय आपको कहीं बाहर नहीं निकलना चाहिए, पर बाकी लोगों से दूर भी रहना चाहिए। हम आशा करते हैं कि इस समय आपके पास खाने का पर्याप्त सामान मौजूद है। हालांकि बीमार रहना परेशान कर सकता है। आप सोचेंगे कि आप ठीक हैं, पर उसी समय आपको निमोनिया हो सकता है। अगर निमोनिया हो जाता है तो आपको सांस लेने में तकलीफ होगी और आपके फेफड़े और नाक में ज्यादा बलगम हो जाएगी, जिससे आपको और ज्यादा खांसी होगी। सांस लेने में तकलीफ और सीने में दर्द और भी बढ़ता जाएगा। इन सब के साथ आप बहुत कमजोर और थका हुआ महसूस करेंगे। आपके फेफड़े और ज्यादा खराब हो जाएंगे। कोरोना वायरस के कुछ मरीजों ने स्थायी रूप से फेफड़ों के नुकसान का अनुभव किया है, पर कोरोना वायरस के बारे में और भी बहुत कुछ है जो हम नहीं जानते। इससे कई और अंग भी प्रभावित होते हैं। काफी मरीजों के लीवर में दिक्कत के लक्षण देखे गए और अगर आप इनमें से किसी भी लक्षण का सामना कर रहे हैं तो आपको हॉस्पिटल जरूर जाना चाहिए। इस समय आपको क्वारंटाइन यानी एक अलग जगह रखा जाएगा ताकि आप किसी और को संक्रमित न कर सकें। दुर्भाग्य से डॉक्टर आपकी गारंटी नहीं दे सकते कि वो आपको ठीक कर देंगे। कोरोना वायरस के लिए कोई वैक्सीन या टीका अगले साल से पहले उपलब्ध नहीं होगा, इसलिए वो आपको पेन किलर से यानी दर्दनाशक दवाइयों और काफी सारे तरल पदार्थ देकर आपको बेहतर महसूस कराने की पूरी कोशिश करेंगे। जैसे जैसे समय बीतेगा आपका शरीर प्राकृतिक रूप से कोरोना वायरस से ठीक हो जाएगा, पर ऐसा तब होगा जब आप स्वस्थ इंसान हो। अगर ऐसा नहीं है तो कोरोना वायरस से ऑर्गन फेलियर का भी खतरा हो सकता है, जिससे आपकी मौत भी हो सकती है। ऐसा देखा गया है कि जिन मरीजों को कैंसर और डायबिटीज जैसी बड़ी बीमारियां हैं, उनके कोरोना वायरस से मरने के ज्यादा आसार हैं। इस वायरस के सबसे ज्यादा संक्रमण वाले चीन, इटली, ईरान और कोरिया है। ऐसे किसी चीज को आप कैसे रोक सकते हैं? अपने हाथ धोते रहें। शायद ये आपको आम बात लग सकती है, पर वायरस को खत्म करने का सबसे बढ़िया तरीका यही है। अगर आपको कहीं पर सिंक ना मिले तो आप हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको कोरोना वायरस नहीं होगा
अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे। क्या हो अगर पृथ्वी पर बाकी सबको ये हो जाए और एक विश्व में महामारी फैल जाए। पर इतना तो पक्का है कि कोरोना वायरस दुनिया का अंत नहीं है, पर फिर भी आपको इस वायरस से सावधान रहना है, क्योंकि इसके द्वारा आने वाली मौतें काफी भयानक हैं। आप एक बात को जानिए, अगर आपकी सांस रुक जाए, आप सांस ना ले पाए और उसके बाद आपका दम निकले, तो वो कितना डरावना और दर्दनाक हो सकता है, इसकी अगर आप कल्पना करेंगे तो भी आपकी रूह कांप जाएगी। धन्यवाद। मैं फिर से इसी प्रकार के और भी वीडियोज आप लोगों के सामने लेकर आता रहूंगा। तब तक के लिए बाय बाय।